आ गई हूँ मैं फेसबुक पे लाइव। देख अपनी वॉल से लाइव। गंगा लाइव हेलो कल्पना, कैसे हो? नमस्कार। जब कुछ दिन हो जाते हैं आप लोगों से मिले हुए तो मैं फेसबुक पे लाइव आ जाती हूँ। आई तो कोई सूचना देने थी पहले, आ, जब 6 तारीख सेम यार, गुड टू सी यू टू। 6 तारीख को जब आई थी तब सोचा था कि आपको अंतस के प्रोग्राम के बारे में, तीज के सेशन जो हमने व्हाट्सएप पे कर रहे थे उसके बारे में लाइव सब कैमरा शेयर कर देखते हैं कैसे। राज रावत, धर्मेंद्र सिंह जी, कल्पना बढ़िया। कल्पना अच्छे ही रहो। अनु सोनी परिहार, राज रावत, राजेंद्र कौरव जी, राम राम जी, बिल्कुल अच्छी हूँ। बिहारी लाल बालन जी नमस्कार। अनुज अवस्थी, कल्पना थैंक यू सो मच कल्पना। अभी अभी ही 6:30 बजे से एक राजस्थान का मंच है, जयपुर काव्य साधना, वहाँ लाइव थी। तो फिर मैंने सोचा कि वो तो प्राइवेट ग्रुप है, उसमें सब लोग पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, सुन पाएंगे कि नहीं, तो मैंने सोचा आपसे यहाँ मिलूं। नमस्कार अशोक पारिक जी, अनुज, पृथ्वीपाल सिंह जी। क्यों जी, ऐसे क्यों ना पीऊं? क्या हो गया? पृथ्वीपाल जी कह रहे हैं ऐसे डायरेक्ट बॉटल से पानी ना पीजिए। तो रवि सिंघानिया जी भी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनील यादव नमस्कार। रवि जी आपका नमस्कार बाद में आया, फोटो मेरे पास पहले आ गई। सैलानी फारूक साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे ये बात अच्छी है कि लक्ष्य रुस्तगी, नमस्ते बेटा, नमस्ते, स्वागत है। कल्पना, हाँ कल्पना, मैं वैसे पहले भी आई थी, 6 तारीख को भी 1 घंटा 20 मिनट लाइव रही अपनी वॉल से। जी, उत्साह तो बढ़ता ही रहना चाहिए। दुर्गेश आ गए हैं, आशीष बंसल आ गए हैं। उत्साह की बात तो यह है कि अजीब दरिया है वक्त साहिब, अजीब दरिया है वक्त साहिब, कभी रुका है जो अब रुकेगा। ये जो वक्त है भारी से भारी जख्म को, गहरे से गहरे जख्म को भर देता है। तो ये कोरोना तो क्या, जैसे कहते हैं ना कि अजीब दरिया है वक्त साहिब, कभी रुका है जो अब रुकेगा। अगर से गम ये अभी मिला है, अगर से गम ये अभी मिला है, भरेगा दामन भी खुशी से, भरेगा दामन कभी खुशी से। तो अब प्रदीप जी, आर्यन जी इधर आ गए हैं। मोहम्मद तारिक जी नमस्कार सर, आप बहुत काम करते हैं। नमस्ते भाई साहब, मेहरचंद भाई साहब मुदगिल जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खुशी होती है। मेरी बिटिया की शादी के फेरे आपने, मेयर चंद मुदगिल भाई साहब ने, प्राचीन शिव मंदिर है हरियाणा में, वहां से आके बिटिया के फेरे करवाए थे। और आपके आशीर्वाद से बिटिया ठीक है। नमस्कार इंद्रजीत जी, महेश सोनी जी। कल्पना, बस ऐसे ही दिल की बात है, यही कह देती हूँ कि हमें उदास निराश होने की बात नहीं है। जो ये हुआ है ये तो देखिए हर 100 साल में एक बार होता है। और जैसे कि होता है ना, जब बोर्ड का सिलेबस चेंज होता है तो वो पहला बैच तो होता ही है जिसको ये सब सहना होता है, चेंजेस सहने होते हैं। और वो ऐसे ही जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो कहते हैं शुरू की ओरिएंटेशन प्रॉब्लम्स हैं, वो तो सहनी ही होती हैं। और उसके बाद एक बार फिर सब रवा दवा हो जाता है, वही चलता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब 1918 में वो स्पेनिश फ्लू आया था, जो अकाल पड़ा था, उसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, रॉकेट में उड़ रहे हैं, हमारे मंगल चंद्रयान जा रहे हैं, मंगलयान जा रहे हैं। तो लेकिन वो बात है कि ये हमारे सामने आया है ये समय, तो इस समय को, ये हमारी परीक्षा भी है। श्यामल सुमन जी स्वागत है। अरविंद अंबर, अनुज अवस्थी जी, बिल्कुल। तो कल्पना ने ये कहा कि दी आप बहुत पॉजिटिव बात कर रही हैं, तो मैं बिल्कुल, आप जानिए कि मैं पॉजिटिव बात ही करती हूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी तो किसी के मुंह से कुछ निकल ही जाता है, लेकिन
पॉजिटिव बात यह है कि जो समय ज्योत्सना जी भी है, नमस्कार जी। बिल्कुल ये तो समय ही ऐसा है कि आप निकल जाएगा यूं ही। शोएब है साथ में जी। तो ये समय जो कोरोना का है बिल्कुल निकल जाएगा। अजीब दरिया है वक्त साहिब कभी रुका है जो अब रुकेगा, अगर से गम ये अभी मिला है भरेगा दामन कभी खुशी से। तो पॉजिटिव बातें हैं बिल्कुल। जिसे कहते हैं मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मंजिलें करीब आ जाती हैं, अगर हौसला हो बुलंद तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मंजिलें करीब आ जाती हैं, अगर हौसला हो बुलंद तो तकदीरें भी बदल जाती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से, हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से, एक आग सी जलती है सीने में जिनके, बुझती नहीं वो आग किसी के बुझाने से। तो पॉजिटिव तो हमें रहना ही होगा, और पॉजिटिव रहना है, और साथ साथ में अपनी शक्ति भी बढ़ानी है, कुछ अच्छा खाना है। वैभव कैसे हो भाई? नमस्कार, स्वागत है। रवि राणा स्वागत है। आरती शर्मा स्वागत है आपका। और जिसे कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो हर हर कठिन क्षण में आपके साथ होती है। तो आप समझिए कि किसी रूप में माँ आपके साथ इस समय भी है, कि टूटती जब हर एक आस है, माँ ही बोलती हमारे हमें, माँ ही बोलती मेरे पास है, टूटती जब। जी शुक्रिया शुक्रिया। पॉजिटिविटी रेडिएट करनी चाहिए। निराशा, जैसे कहते हैं ना, बुरे लोग तो संसार में बहुत हैं, लेकिन जो संसार है वो अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है। तो मोहम्मद तारिक जी साथ है, ज्योत्सना जी हैं, बहुत से लोग हैं। तो मैं यही कहती हूँ, शोएब नमस्ते। शोएब हमारे साथ है, नमस्ते भाई, कैसे हैं? टूटती जब हर एक आस है, माँ ही होती मेरे पास है, प्यार से मुझको सहलाती माँ, मेरा हर लेती संतरास है। संतरास यानी बड़े से बड़ा कष्ट। टूटती जब हर एक आस है, माँ ही होती मेरे पास है, प्यार से मुझको सहलाती माँ, मेरा हर लेती संतरास है। चंद्रकांता सेवाल हमारे साथ आ गई हैं, और बहुत प्यारी सी सखी शोभा त्रिपाठी जी भोपाल से हमारे साथ आ गई हैं। शोभा जी नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप मिली बहुत समय बाद। दिल्ली में घर आई थी, उसके बाद आज मुलाकात यूं हो रही है। इंदुलाल सोनी कुकड़िया जी हैं, नमस्ते। नमस्ते। और नमस्ते की बात पे तो मैंने कहा भी है, चलो छोड़ो गले मिलना। प्रदीप नेगी जी नमस्कार। चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। बढ़ाओ अपनी क्षमता और शाकाहार ही खाओ। कि चुन्नी और गमछा ही बहुत है मुंह को ढकने को, हमारी संस्कृति आला इसे उपयोग में लाओ। हमारी संस्कृति आला इसे उपयोग में लाओ। मैं कुछ बड़ा सेट पैटर्न लेके नहीं बैठी हूँ, जो आप सुनना चाहेंगे वो बात करूंगी। वो तो कहते हैं ना कि वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो अभी 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 मैंने एक मुक्तक पढ़ा, शाम का समय है, एक मुक्तक पढ़ा था। चार पंक्तियां याद आ रही है कि शाम ढले ये क्यों लगता है। राजवीर सिंह ढाका जी, वाह, नमस्कार नमस्कार। इमरान जन्नत नमस्कार। ढाका जी, आपसे ये मुलाकात बहुत सालों बाद। हम नॉर्थ प्लेस में मिले थे, उसके बाद मुक्त धारा स्टेडियम में मिले ड्यूरिंग माँ बेटी कॉन्टेस्ट, और जो दिस इज इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ था उस समय, और अब मुलाकात हो रही है। बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कह रही थी कि शाम ढले ये क्यों लगता है, शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है। शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है, तेरा मुझसे मिलना जैसे, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सूता बह निकला है। राजेंद्र कुमार शुक्ला जी, ललित वर्मा जी, मोहम्मद तारिक जी, आप सब हैं। और आप सबको बता दूं कि अभी अभी एक जयपुर के मंच पर, जयपुर काव्य साधना के मंच पर, जो कि एक क्लोज्ड ग्रुप है, वहाँ मेरा 1 घंटे का लाइव हुआ। तो मैंने सोचा मैं अपने अपने दोस्तों को कैसे भूल जाऊं। अपनी वॉल पे
बिल्कुल शाम को आपको नमस्कार करने विदुर कायस्थ। सत्येंद्र कुमार जी स्वागत है। अनुज, अनुज का भी स्वागत। अनुज नमस्कार। मैंने ये कहा कि शाम शाम ढले ये क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। दोस्तों हमारे साथ अनुज जी हैं, डॉक्टर अनुज कुमार, जो बहुत अच्छे कहानीकार हैं, जिनकी बहुत सी कहानियां बहुत चर्चित रही हैं। और अभी अभी हाल फिलहाल में एक इनकी जो जिसे कहते हैं वार्षिक पत्रिका आती है कथानक, कथानक का अंक आया है। बहुत चर्चित अंक है, बहुत कुछ अच्छी बातें उसमें लिखी हैं। खुशी की बात यह है कि उसमें एक आर्टिकल, एक लेख, एक मेरा भी है, जो मैंने कवियों को, जैसे डॉक्टर कीर्ति काले, डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर हरीश हरीश नवल जी और राम शरण जी, उन सबको उनका साक्षात्कार लेने के बाद उस आर्टिकल को लिखा। और उसमें मंच और मंच से इतर जो कविताएं हैं, खासकर अ, हरिवंश राय बच्चन और दिनकर और उनके बाद की कविताओं पर चर्चा की है। आप कथानक का वो अंक जरूर पढ़िएगा। मुख्य साहित्य की मुख्य धारा में छपने वाली ये पत्रिका है कथानक। डॉक्टर अनुज को बधाई इसके लिए। जी, शुक्रिया। हाँ कल्पना, यही कह रही थी मैं कि शाम ढले ही क्यों लगता है, चांद सरीखा तू उतरा है, तेरा मुझसे मिलना जैसे प्यार का सोता बह निकला है। और और एक ये है कि प्यारी सी दो लाइनें हैं। और आजकल के मौसम की है, बिल्कुल आजकल मौजू है कि यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते। आप में से बहुतों को होगी और मुझे भी बहुतों के लिए है। यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते फोन पर बातें, नहीं तुमको बुला पाते। जी अनुज जी, ये बिल्कुल देखिए, रश्मि रवि वर्मा हमारे साथ आ गई, वसंत भानुशाली। तो ये शिकायत मुझसे बहुत से लोग करते हैं कि तुम फोन नहीं करती, तुम मिलने नहीं आती। तो वही पंक्तियों में ढाल दिया है, देखिएगा। यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते फोन पर बातें, नहीं तुमको बुला पाते। नमस्कार जावेद अब्बासी, स्वागत है। प्रवीण कथुरिया जी अबोहर से, नमस्ते भाई साहब, स्वागत है। यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते फोन पर बातें, नहीं तुमको बुला पाते। अब ये जो बंदिशें लगी हैं कोरोना के कारण, अब देखिए मैं आपसे सच बयां करूं कि घर में अब मेड का आना भी मना है। तो दो दो मेड्स आती थी, दोनों नहीं है अब, और सारा काम खुद पे है। तब मैं कहती हूँ सखी, बहुत स्वागत, नमस्कार। बॉम्बे से प्यारी सी सखी हमारे साथ, सखी सिंह हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है चंद्रकांत जी। मैं ये कहती हूँ, यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते फोन पर बातें, नहीं तुमको बुला पाते, है ऐसी चाकरी अब तो नहीं छुट्टी हमें मिलती, है ऐसी चाकरी अब तो नहीं छुट्टी हमें मिलती, लगी है बंदिशें हम पर, लगी है बंदिशें अब हम पर, कहीं अब हम नहीं जाते। बिल्कुल मेरा जो अमर आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है अमर जी, स्वागत है आपका। पारुल मित्तल हमारे साथ हैं। अमर आनंद जी के बारे में बताऊं तो आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, समाचारों में रहते हैं, समाचार प्लस के चैनल में थे। अब कौन से चैनल में है वो खुद ही बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी चार पंक्तियां पूरी हो जाए, मैं स्वागत आपका फिर करूंगी कि यही तुमको शिकायत है। प्रवीण कथुरिया भाई साहब भी कहते हैं कि पूनम जी, किताब तो आपकी स्वप्न श्रृंगार छप गई, उसके बाद से आप अभोर नहीं आती हैं। तब मैं कहती हूँ कि यही तुमको शिकायत है कि हम मिलने नहीं आते, न करते फोन पर बातें, नहीं तुमको बुला पाते, है ऐसी चाकरी अपनों, चाकरी अपनी अपनी बात कह रही हूँ, है ऐसी चाकरी अपनी नहीं छुट्टी हमें देती, लगी है बंदिशें हम पर, कहीं अब हम नहीं जाते। सौरभ, बिल्कुल शिकायत आपकी वाजिब है, जायज है। जी, फुर्सत नहीं मिलने मिलाने की कोरोना ने जान ले रखी है। बहुत सही सही कह रही हूँ सखी। नमस्कार SNS मेहरा जी, सदानंद जी। तो ये जो जुदाई हुई
कुछ पल मिले और फिर नहीं मिल पाए, तो उस बात पे भी चार पंक्तियां ले लें कि घड़ी भर को करीब आए, हुई कैसी जुदाई थी। घड़ी भर को करीब आए, हुई कैसी जुदाई थी, गुलाल उनको न मल पाए, खलिश दिल में समाई थी। गोपाल कृष्ण शर्मा जी नमस्कार जी। स्वर्णा साहा स्वागत है। संत कुमार हरित बहुत बहुत स्वागत। घड़ी भर को करीब आए, हुई कैसी जुदाई थी, हम गुलाल हम उनको न मल पाए, हुई कैसी खलिश दिल में समाई थी। कि सूनी सूनी राहों पर कि सूनी सूनी राहों पर तके ये आंखें हसरत से, कि सूनी सूनी राहों पर तके ये आंखें हसरत से, करीब आकर न फिर जाए उम्मीद उनसे लगाई थी। करीब आकर न फिर जाए उम्मीद उनसे लगाई थी। तो बिल्कुल ये शिकायत वाजिब है। ओम रायजादा जी हमारे बीच में आ गए हैं, सईद साहब हैं और सौरभ तो है ही। बिल्कुल सौरभ, ये बात तो है कि एक बार मिले फिर नहीं मिल पाए, लेकिन कोई बात नहीं। आप दिल्ली में आके जॉब करेंगे जब, बिल्कुल मुलाकात होगी और प्रोग्राम्स तो होंगे ही, ऐसी उम्मीद है। सुनील सागर, क्योंकि अभी तो ये है कि कहा है किसने कि घर से निकलो, कहा है किसने कि घर से निकलो, निकल के घर से मिलो सभी से। हमारे ओम रायजादा साहब ग्रेटर नोएडा रहते हैं और कहते हैं कि पूनम जी अपना ख्याल रखना, तब मैं कहती हूँ हाँ। और ओम रायजादा जी पॉलिथिन पे बहुत काम करते हैं। मैं उनके इस जो समर्पण भाव है, जो उनके गीत हैं, इसलिए उनको नमन करती हूँ, तब कहती हूँ कि और वो ख्याल रखते हैं, कहते हैं कि पूनम जी कहा है किसने कि घर से निकलो, कहा है किसने कि घर से निकलो, निकल के घर से मिलो तो सभी से, अभी तो साहेब बनाओ दूरी। जावेद साहब, जावेद अब्बासी जी, मैं यही कह रही हूँ कि अभी तो साहेब बनाओ दूरी, कि रब्त रखो ना अजनबी से। अजीब दरिया है वक्त साहेब, कभी रुका है जो अब रुकेगा, अगर गम ये अभी मिला है, भरेगा दामन कभी खुशी से। फिर से वही समय आएगा और हम सब आपस में मिला करेंगे। सैयद असीम राव साहब आ गए हैं। मैं तो बल्कि एक आपसे कहूंगी कि मेरी बिटिया का एक चैनल है रोलर कोस्टर, उसने उसमें एक बहुत अच्छी अपनी लिखी हुई, अपने दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिखी है एक कविता कि आएगा आएगा फिर वो समय आएगा। तो जी, ओम रायदा जी गा के तो आप ही सुनाते हैं, मैं कहाँ गाती हूँ, मैं तो गाने में नहीं, मैं तो चहट में ही पढ़ती हूँ। अ, तहत में पढ़ने वाली को गाने के लिए कह रहे हैं जी, नहीं मैं गाना कहाँ गाती हूँ, मैं तो गजल पढ़ लेती हूँ कि आप जो कहेंगे तो गजल पढ़ लूंगी। मेरी बड़ी खूबसूरत सी गजल है जो आपको पसंद भी हो शायद, कि तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पा हारा दिल, तजुर्बा कुछ हुआ ऐसा कि टूटा तड़पा हारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल, कसम ले ली है अब हमने नहीं देंगे दोबारा दिल। और ये है कि अजब व्यापार है दिल का, गजब का खेल है ये भी, तुम्हारा दिल हमारा दिल तुम्हारा दिल। एक अच्छी सी बात एक अच्छी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ। प्रवीण जी, मोहम्मद तारिक जी, जावेद अब्बासी जी और सौरभ, आप सब हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी सी बात कहना चाहती हूँ कि दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे। एक जमाना था जब हमारा मिलना मिलाना बहुत अच्छे से होता था, और कोई कभी भी आ जाए, मुझे याद है मेरी मम्मी तो रात के 12 बजे भी खाना खिलाए बिना नहीं जाने देती थी। तो किसी समय भी आ जाए, बच्चे बेशक नाक मुंह चिकोड़ लेते थे, लेकिन मम्मी कहती थी कि पता नहीं कब घर से चले होंगे, कब यहाँ पहुंचे हैं, तो खाना बनाती हूँ। तब की बात कहती हूँ कि दूसरे दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर पर
कहीं से और कभी भी आते जो मेहमान थे, दूसरे मुल्कों की खबरों से भले अनजान थे, पर कभी भी और कहीं से आते जो मेहमान थे, आज दिल में और घरों में अब जगह छोड़ी नहीं, आज दिल में और घरों में कुछ जगह छोड़ी नहीं। एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान थे, एक जमाना था कि जब हर घर में रोशनदान। मेरी बात आप तक पहुंची होगी जी। प्रवीण नहाता जी, अरे वाह, बहुत लंबे अरसे के बाद मेरी वॉल पे नजर आए हैं प्रवीण जी। प्रवीण नहाटा जी, बहुत बहुत स्वागत। सीमा राय नमस्ते। रितु सक्सेना जी वॉच इस दास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मेरा दोहा है जिसे मैं आज के समय में बिल्कुल पढ़ना चाहती हूँ कि जीवन माया चक्र है, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। और सुख दुख जो हमको मिले, ये दोहा भी बहुत, जिसे कहते हैं आजकल के दिनों में सच है कि सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया जो है जो सामने अपना ही है कर्म। सुख दुख जो हमको मिले, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म। जी जावेद जी, बिल्कुल। ये गजल पढ़ूं अपने मन की, अगर आप कहें तो। जी स्वागत है। पुष्कर सिन्हा जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इदरीस जी, पुष्कर जी आपकी फोटो पहले आई, आपका कमेंट बाद में आया। देखिए मैंने आपको फोटो से पहचान लिया। हमारे बीच में पुष्कर सिन्हा जी हैं। तो सुनिएगा, अंजनी जी हैदराबाद से हैं और मैं ये गजल आप यहाँ है इसलिए पढ़ना चाह रही हूँ। सुनिएगा। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। उमेश भारती जी, स्वागत है जी। मैं गजल मुकम्मल कर लूं फिर आप सबको, आप मेरी नमस्ते पहले ले लें क्योंकि गजल के बीच में वो प्रवाह रुक जाता है। आयुब बेग जी आ गए हैं हमारे बीच में देवबंद से, बहुत बहुत स्वागत। खुशामदीद जी, अच्छी हूँ, जैसी दिख रही हूँ बिल्कुल वैसी हूँ। शुक्रिया। हमेशा दुआओं की दरखास्त रहेगी आपसे, दुआओं की। हरीश राठौर, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी। दोस्तों मैं गजल के बीच में एक बार फिर बता दूं कि मेरी पहली किताब जो थी स्वप्न श्रृंगार अबोहर से प्रकाशित हुई थी, और मुझे एक जन्मदिन के उपहार के तौर पर प्रवीण कथुरिया भाई साहब ने दी थी। आप दैनिक जागरण के हेड हैं अबोहर पंजाब में, तो मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती, कभी भूल ही नहीं सकती कि इतना प्यारा तोहफा मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने दिया। स्वप्न श्रृंगार अबोहर पंजाब से पहली किताब, पहला कविता संग्रह जो प्रकाशित हुआ था, और आप हमारे साथ हैं। तो एक बार आप सब प्रवीण कथूरिया जी का स्वागत कर दें मन से, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। शुक्रिया अभय सिंह। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। उपिंदर कौर है हमारे बीच, स्वागत। नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, देखिए गलत गलत राह पे चलने की बहुत सी
ओकेजन्स आते हैं, तब ये शेर कहती हूँ कि न ही तुझसे तुझको चुरा सकी, न ही दिल की दुनिया बसा सकी, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, हुआ ये कि खुद से ही डर गई, हुआ ये कि खुद से ही डर गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। और शेर देखें, मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा, मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा, कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर, कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से समा। और शेर देखें कि ये उदासियां मुझे तुमने दी, ये उदासियां मुझे तुमने दी, ये उदासियां मुझे तुमने दी, कोई है बात, ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई, ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। ये छोटे छोटे जो टिक्स आ रहे हैं, लाइक्स के जो हार्ट्स आ रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते आ रहे हैं, जो आपकी तालियां आ रही हैं, मुझ तक पहुंच रही हैं, वो मेरा हौसला अफजाई कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके साथ मैं इस शाम को गुजार रही हूँ, और कुछ अल्फाज, कुछ मेरे अशार पढ़ने का मौका आपने दिया है। ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। राजेंद्र निगम जी, बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे आयोजक संयोजक हमारे बीच में है। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। मैं गजल पढ़ रही थी राजेंद्र जी की, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी। शुक्रिया सौरभ। बिल्कुल आदत ही यही है कि बातों बातों में बात कह दें, तो और आपसे बात करने का ही मन है, इसीलिए लाइव आई इस समय। मैं कोई अनाउंस करके आई नहीं, लेकिन आप सब लोग जो मेरे साथ हैं इस समय, बहुत शुक्रिया। भोलानाथ कुशवाहा जी, कमल कुशोर कपिल जी। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा, कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई, ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। और बहुत खूबसूरत सा शेर है, आप तक पहुंचे, तवज्जो दीजिएगा कि ये मोहब्बतों का खुमार था, ये मोहब्बतों का खुमार था। कीर्ति शरण सिंह जी, विजय कुमार बार्नवाल जी, सॉरी। ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। मनोज जाटव जी, सॉरी। ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, ये मोहब्बतों का खुमार था, ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, तू भी रेजा रेजा पिघल गया, तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। अरे वाह, बहुत खूबसूरत हाजिरी हुई है शायर फहीम, अ, जिसे कहते हैं, जिनका जिक्र उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन वह शायरी में और आवाज बहुत बुलंद है। मेरी गजल को आवाज भी दी है इन्होंने। शायर फहीम बिहानवी हमारे बीच में है, लखनऊ के पास बिहानी से। बहुत बहुत स्वागत है। और कह रहे हैं कि आखिरकार सब हाजिर किए गए थे। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। एच आई सोनी जी जी। मैं गजल मुकम्मल कर लूं। मतलब यूं था कि कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई,
नहीं तुझसे तुझको चुरा सकी, नहीं दिल की दुनिया बसा सकी, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, हुआ ये कि खुद से ही डर गई। मेरा मुझ पे कोई न हक रहा, तेरा इश्क मुझको ही डस रहा, कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई, कभी दिल में तेरे समा गई, कभी दिल से तेरे उतर गई। ये उदासियां मुझे तुमने दी, ये उदासियां मुझे तुमने दी, मेरे आंसुओं का सबब भी तुम, ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। ये भी एक सच मेरे हम सफर, मैं तेरी ही आंखों में भर गई। ये मोहब्बतों का खुमार था। कमार मिर्जा साहब, खुशामदीद, जतिंदर ओबराय जी, स्वागत। ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। तेरी तलखियां भी कबूल। मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा कहना सब सफल हो जाता है जब आपके जहन में मेरी एक भी मिसरा, मेरी एक भी पंक्ति आपके जहन में रह जाए। अगर और अगली बार आप कहें कि पूनम जी ये सुनाएं, तब बात बनती है। वरना तो देखिए पढ़ते तो सभी हैं और एक एक घंटा लाइव भी आते हैं तो निकल जाते हैं। राकेश कुमार सैनी जी, नमस्कार। तो अगर एक भी मिसरा आपके जहन में आपके साथ आपके घर चला जाए तो वही मेरी जिसे कहते हैं मकबूलियत, मेरी मेरी सफलता होगी मेरे लिखने की। ये मोहब्बतों का खुमार था जो हमारे दिल पे सवार था, तू भी रेजा रेजा पिघल गया, मैं भी हौले हौले बिखर गई। तेरी तलखियां भी कबूल थी, तेरी तलखियां भी कबूल थी, मेरे हम सफर मेरे रास्ता। तेरी तलखियां भी कबूल थी, मेरे चार अगर मेरे हम नवा, थी बहुत ही कड़वी दवा तेरी जो गजब का करती असर गई। थी बहुत ही कड़वी दवा तेरी जो गजब का कर भी असर गई। और शेर देखें, आज मैं बहुत से लोगों से बहुत साल बाद मिल रही हूँ तो ये शेर अपने आप मौजू हो जाता है। मिले बाद जब कई साल के, मिले बाद जब कई साल के बड़ी शिद्दतों से कहा गया, मिले बाद जब कई साल के बड़ी शिद्दतों से कहा गया, मिले बाद जब कई साल के बड़ी शिद्दतों से कहा गया, उन्हें बालपन में दिखी थी मैं, उन्हें बालपन में दिखी थी मैं कि नजर में तब से ठहर गई, उन्हें बालपन में दिखी थी मैं कि नजर में तब से ठहर गई। और देखिए, वो जो दूर थे बड़ी चाह थी। जी पुष्कर जी, आपका तो मुझे मालूम है आप मेरे अल्फाज को इस्तेमाल भी करते हैं, कई आपने बताया। जावेद जी, तरन्नुम में तो आप सुनाएंगे, आपकी बुलंद आवाज है। या फिर ओम रायजादा जी सुनाएंगे, हम कभी आपकी वॉल पे आके सुनते हैं बिल्कुल। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो नदी थी तेज उफान की। कुसुम शुक्ला जी, नमस्कार। मैंने बहुत अच्छी कविता आपकी वॉल पे पढ़ी थी कल, वो जो घेरू से लिखते हुए, बहुत अच्छा लगा था। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। जो मिले, वो जो दूर थे, वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो नदी थी तेज उफान की, जो हौले हौले उतर गई। हमीदा भी वो शायरा हमारे बीच में है, बहुत खुशी हुई साहिबा आपको देख के। हाँ, मैं गजल पढ़ रही थी, बस आखिरी दो शेर हैं गजल के, आप समाप्त फरमाएं कि वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो जो दूर थे बड़ी चाह थी, जो मिले तो खत्म है आरज़ू। वो नदी थी तेज उफान की, जो हौले हौले उतर गई। और आखिरी शेर की जी, अच्छी वो दुआएं हैं आपकी, शुक्रिया। तू हर एक दिल की पुकार थी, इस खुशफहमी में हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इस खुशफहमी में रहना चाहती हूँ।
तू हर एक दिल की पुकार थी, तुझे चाहते थे यहाँ सभी। तू हर एक दिल की पुकार थी, तुझे चाहते थे यहाँ सभी। तू वही है क्या मुझे ये बता। कभी ऐसा वक्त ना आए मैं आप ये शेर जो हो सच हो जाए। तू हर एक दिल की पुकार थी, तुझे चाहते थे यहाँ सभी। तू वही है क्या मुझे ये बता, तेरी कम सिनी वो किधर गई। तू वही है क्या मुझे ये बता, तेरी कम सिनी वो किधर गई। कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई। मेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। शुक्रिया आप सबने जो इतनी मोहब्बतें मुझे दी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमीदा साहब, साहिबा। अच्छा लगता है जो हम फेसबुक पे फ्रेंड्स के नाते जुड़े हैं, कभी आपस में रूबरू हुए, और यूं भी मिलना हो रहा है, ये भी बड़ी नेमत है उसकी। यही कहा मैंने कि ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियान। ढूंढ ही ली है खुशी इन फासलों के दरमियान। दूर से ही देखकर अब आ गई है जा में जा। तो हर नेगेटिव बात में से कुछ पॉजिटिव निकालने की मेरी आदत है। अमित हर्ष जी आ गए हैं, एसएनएस मेहरा जी। तो नेगेटिव बात में पॉजिटिव ये है कि फेसबुक के जरिए, गूगल मीट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या फिर आप कहें अब तो टेलीग्राम भी आ गया है, और लोग टिकटॉक की जगह चिंगारी पे भी वीडियोस बनाने लगे हैं। तो ये सब जो एप्स आ गई हैं, इनके जरिए मुलाकात होती रहेगी। मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अपनी मोहब्बतें मुझे वहां भी दीजिए। जब जब जहाँ मिलना हो जाए वही अच्छा है। जब जब मिले, जहाँ पे मिले अच्छा है। और मैं, मेरी मेरी सोच तो यही कहती है कि प्रेम प्यार में जो पगा, प्रेम प्यार में, जैसे अभी मैं कह रही थी कि एक जलेबी होती है ना, जब मैदा में बनाते हैं उसके बाद उसको चाशनी में डुबोते हैं, और जब तक वो चाशनी से भर नहीं जाती तब तक उसी में डुबोए रखते हैं। तो प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो, खींचे अपनी ओर वो, बिन चुंबक बिन तार। प्रेम प्यार में जो पगा वो अच्छा व्यवहार, खींचे अपनी ओर वो, बिन चुंबक बिन तार। तो ये तार हमारे बीच में जो नहीं है फिर भी हैं, जो ये तार तरंगे, हमारी, मेरी बिटिया का नाम है तरंग, तो मैं कहती हूँ तरंग जो है ना, वो एक मेरे से आप तक जो वेवलेंथ पहुंचती है, वेव्स पहुंचती हैं, आपसे मुझ तक जो वेव्स पहुंचती हैं, ये जो तार है और जो नहीं है फिर भी है। देखिए ये अमिताभ बच्चन का स्टाइल है, जो नहीं कहा वो कहा, जो कहा जो नहीं कहा, जो सच है जो नहीं है। यानी कि जो तार है पर नहीं है फिर भी है, वो तार जुड़े रहें। और मीनाक्षी यादव हमारे साथ आ गई हैं। मैं जब सोचती हूँ कि मैं ये अब लाइव को बंद करूं, और कुछ चाय पानी का काम करूं, शाम हो गई है, और कोरोना के दिन है, मेट्स वगैरह नहीं है, सब काम खुद करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं जब जब सोचती हूँ कि अब लाइव बस स्विच ऑफ करूं, फिनिश करूं, तब तक एक नए फ्रेंड आ जाते हैं, और मेरा मन जो है यही लटक जाता है, यही जुड़ जाता है। तो बहुत अच्छी सी बात यह है, जो मैं कपूर हर्ष जी भी आ गए, अमित हर्ष जी शुक्रिया। बहुत अच्छी सी बात यह है कि गजल के जरिए या इन शब्दों के जरिए मैं आप तक पहुंचती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं में बस मेरा घर बना रहे, मेरा वास आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक। जी। कतरा कतरा बहराई ये जिंदगी, जाने क्या क्या कह रही ये जिंदगी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। हमीदा, हमीदा बीगम शायरा ने जी ने कहा कि कतरा कतरा बह रही ये जिंदगी, जाने क्या क्या कह रही ये जिंदगी। और मेरा तो मानना है कि जैसा देखना चाहो वैसे ही रंग देती है ये जिंदगी। तो अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके जमीन पे पड़ते हैं। अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके जमीन पे पड़ते हैं, और तेरे एहसास की तपिश पाकर ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं।
अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके ज़मीं पे पड़ते हैं, तेरे एहसास की तपिश पाकर ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं। तो ख्वाब आपके आंखों में रहे और गहरी चैन की नींद आए तभी ख्वाब आते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पर त्रस्त ना रहें। अच्छा अच्छा सा लिखें, अच्छा अच्छा सा पढ़ें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और हम फिर यूं मिलते रहें। इजाजत दीजिए। खुश रहें। चलो छोड़ो गले मिलना, चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। चलो छोड़ो गले मिलना, नमस्ते ही को अपनाओ। बढ़ाओ अपनी क्षमता और शाकाहार ही खाओ। कि चुन्नी और गमछा ही बहुत है मुंह को ढकने को। कि चुन्नी और गमछा ही बहुत है मुंह को ढकने को। हमारी संस्कृति आला, इसे उपयोग में लाओ। शुक्रिया, नमस्कार।